नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी भोजन कराया जाता है। मानना होता है कि वह 9 कन्याएं 9 दुर्गा के रूप में हमारे घर में आते हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे जाते हैं, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता और हम अपना जीवन खुशहाली से जी सकते हैं और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद हमें ऊपर सदैव ही बना रहता है। तो दोस्तों, खास नवरात्रि में 9 कन्याओं को इस प्रकार का भोजन कभी भी नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों, वो भोजन कौन सा है जानते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, नवरात्रि में हलवा, पूरी, खीर, उबले हुए चावल, इसी प्रकार का भोजन माता जी को भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों वह भोजन छोटी छोटी कन्याओं को खिलाया जाता है। वह मानना होता है कि वह भोग नौ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि में नन्हे नन्हे कन्याओं को यह भोजन कराते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का भोजन कराते हैं तो दोस्तों कभी भी आप रेस्टोरेंट से खाना ना मंगाएं, क्योंकि दोस्तों इससे मैं हमेशा रेस्टोरेंट में खाना मंगाया जाता है, इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है। इससे माता दुर्गा जी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारे घर की स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो दोस्तों बाहर से कुछ भी ना लेकर आए और ना उनको खिलाएं। दोस्तों, छोटी छोटी कन्याओं को हमेशा ही वह उबले हुए चावल, खीर, पूरी, हलवा खिलानी चाहिए। इससे छोटी छोटी कन्याएं प्रसन्न होती है और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। इसका मानना है कि हमारे ऊपर माता दुर्गा जी का आशीर्वाद है। फिर दोस्तों, अपने घर में छोटी वो कन्याएं आती हैं, उनको सबसे पहले तो उनके पाँव धुलने चाहिए। फिर दोस्तों, उनको स्वच्छ आसन पर बिठाकर उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। फिर उनको कुमकुम का तिलक लगाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके पश्चात दोस्तों, माता दुर्गा जी को जो भोग चढ़ाया जाता है वह प्रसाद उन नन्ही बालिकाओं को देना चाहिए। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपके घर से वो बच्चे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो वह खुशी खुशी होकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें, जिससे दोस्तों माना जाता है कि माता दुर्गा जी आप पर प्रसन्न है। फिर दोस्तों, वह कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनके गलों में फूलों की माला पहनाकर उनके ऊपर लाल चुनरी ओढ़ाकर फिर दोस्तों उनको हाथों में चूड़ियाँ पहनाकर और हाथों में मेहंदी लगाकर ही पूरा श्रृंगार करके ही उन्हें अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जिससे दोस्तों हमारे ऊपर माता जी प्रसन्न होते हैं। यदि वह 9 कन्याएं आप पर प्रसन्न है तो मान लीजिए कि आपके घर में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद है, माता दुर्गा जी आपसे प्रसन्न है। और दोस्तों, साथ ही साथ उन नन्हे बालक को भी खाना खिलाना चाहिए। 9 दुर्गा के 9 कन्याओं के साथ रूप में वो देवियाँ आती हैं तो दोस्तों एक नन्हे बालक को भी खाना खिलाना चाहिए। वह हनुमान जी की रूप में आते हैं, जिससे उनका वह प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे ऊपर हनुमान जी का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने घर में नन्ही कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर में एक नन्हे बालक या किसी बुजुर्ग को भी खाना अवश्य ही खिलाएं। इससे दोस्तों हमेशा हमारी जो पूजा प्रार्थना की जाती है वो इससे पूर्ण होती है। नवरात्रि में यदि आप 9 कन्याओं को खिलाते हैं और साथ एक नन्हे बालक को नहीं खिलाते हैं तो आपकी ये पूजा अधूरी है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि कभी भी आप बिना बालक को भी खाना ना खिलाए, इसलिए एक नन्हे बालक को साथ लेकर ही खाना खिलाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में दोस्तों जय माता दी जरूर।